આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 5 हिंद देश के निवासीનો અભ્યાસ કરીશું। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1, कोयल की खाली जगह प्यारी है, जवाब कुक। 2, पपीहा किसका नाम है, जवाब पक्षी। 3, गलत जोड़ पहचानिए, जवाब राग तराना। 4, पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं, जवाब टेर। 5, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए। तो मंजिल शब्द का अर्थ है ध्येय। 6, हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है, उसे ढूंढिए। जवाब प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, हिंद देश के निवासी काव्यों में किस देश की बात है, जवाब हिंद देश के निवासी काव्यों में भारत देश की बात है। 2, किसकी कूक न्यारी होती है, जवाब कोयल की कूक न्यारी होती है। 3, बुलबुल क्या कर रही है, जवाब बुलबुल तराना गा रही है। 4, किसकी टेर प्यारी होती है, जवाब पपीहे की टेर प्यारी होती है। 5, पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है, जवाब पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है। 6, हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है, जवाब हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल, पपीहा, बुलबुल पक्षियों की बात हुई है। 7, हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, जवाब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं। 8, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं, जवाब माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। 9, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है, जवाब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी नदियाँ सागर में मिलती है। 10, सभी धर्मों का सार क्या है, जवाब सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जवाब हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक हैं। तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है। कोयल, पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है। प्रश्न 2, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, जवाब हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं जिसके उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। 1, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्ण, कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। 2, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। 1, हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग, रूप, पहनावा और भाषा भिन्न है, फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। 2, हमारे देश में कई धर्म हैं, लेकिन सबका सार एक ही है।
जैसे रास्ते भिन्न भिन्न है पर सबका ध्येय एक ही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। प्रश्न 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। जवाब, कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। प्रश्न 2, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। जवाब, बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। प्रश्न 7, कविता के आधार पर भारत देश के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। जवाब, भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, जहां देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत इस कथन के लिए जग प्रसिद्ध देश है, विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 8, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। तो અહીંયા આપણને શબ્દો આડાઅવળી આપેલા છે, તેને ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું છે। 1, हमारे देश में विविधता में एकता है। 2, दुनिया के देशों में भारत अनूठा है। 3, नदियाँ सागर में मिलकर एक होती है। 4, दुनिया में हमारा देश निराला है। प्रश्न 9 शब्दों के अर्थ लिखिए। 1, कूक कोयल की आवाज़। 2, मंजिल ध्येय। 3, पंथ संप्रदाय। 4, तराना गीत। 5, टेर पपीहे की आवाज़। 6, अनूठा अनोखा। प्रश्न 9ब, समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। हिंद यानी भारत, पंथ यानी राग, बहुत यानी अनेक, गीत यानी तराना, मंजिल यानी ध्येय। प्रश्न 9क, उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए। तो અહીંયા આપણે સમાનાર્થી अर्थ લખવાનો છે। सोना यानी कंचन स्वर्ण, लड़ाई यानी युद्ध समर, आँख यानी चक्षु नेत्र, ब्राह्मण यानी द्विज विप्र, कहानी यानी गाथा कथा, झंडा यानी ध्वज पताका, खून यानी रक्त लहू। प्रश्न 10 नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण देव देवी। वाक्य प्रयोग, भगवान शंकर देवों के देव कहलाते हैं। पार्वती अम्बा महाकाली आदि देवी के स्वरूप है। बालक बालिका, वह बालक बड़ा शैतान है, वह बालिका काफ़ी सुंदर है। 2, अध्यापक अध्यापिका। वाक्य, हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं, हिंदी की अध्यापिका काफ़ी अच्छी है। 3, छात्र छात्रा। वाक्य, वह छात्र काफ़ी होशियार है, वह छात्रा गणित में कमज़ोर है। 2, ग्वाला ग्वालिन। ग्वाला वहीं पर खड़ा था, ग्वालिन बकरियों चरा रही है। प्रश्न 10ब, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण, हिरण हिरनी। 1, छात्र छात्रा। 2, पुत्र पुत्री। 3, श्रीमान श्रीमती। 4, घोड़ा घोड़ी। 5, देवरानी देवर। 6, नागिन नाग। 7, शिक्षिका शिक्षक। 8, बेगम बादशाह।
प्रश्न 11 नीचे दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने, आप, हम, तू, मैं, वह, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, अपने आप। ब रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए। 1. मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. गीता अपना काम स्वयं करती है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। 3. वे लोग खुद काम करते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम। 4. तुम छुट्टियां में कहाँ घूमने गए थे। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना कीजिए। कवि इकबाल लिखित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत को लिखिए और गान कीजिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसका वह गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रक्षके जीना हमारा। ए आब ए रुद ए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આવા નવા વિડીયો મેળવતા રહો અને જોતા રહો। થેન્ક યુ।